नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। आज हमारे साथ पूज्य गुरुदेव गो भक्त भीमाशंकर शास्त्री हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करें किस तरह के आज पिराना में जो आयोजन था, किस तरीके से यहाँ पर ज्ञान की गंगा बह रही है और किस तरह का ये आयोजन किया गया। गुरुदेव, किस तरह का ये आयोजन था? जी, यहाँ पर समस्त पिराना ग्रामवासी एवं समिति के द्वारा भागवत जी का आयोजन है एवं यज्ञ का भी आयोजन है, जिसमें 26 तारीख के दिन बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर कलशारोहण भी होने वाला है देवनारायण भगवान के मंदिर पर और हनुमान जी के मंदिर पर। इस हेतु भागवत जी की कथा का यहाँ पर आयोजन हुआ है और सभी क्षेत्र के वासी यहाँ पर पधार कर भागवत जी को श्रवण करके आत्मसात करके अपने जीवन को धन्य बनावे, इस हेतु यहाँ पर यह आयोजन है। गुरुदेव, अगर बात किया है जिस वक्त ये जो वक्त चल रहा है राजनीति को लेकर और धर्म को लेकर, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? किस तरह जैसे महामंडलेश्वर हुए या फिर जिस तरीके से अभी जो हाल ही में जो सुर्खियाँ बटोर रहे हैं, जो अपने बागेश्वर धाम जो है वे जिस तरह की सुर्खियों में, उसे लेकर क्या सोचते हैं आप? जी, मैं सोचता हूँ धर्म है और धार्यते इति धर्म, हम धर्म को धारण करें और राजनीति के ऊपर धर्म का हस्तक्षेप रहे, राजनीति के ऊपर धर्म का अंकुश रहे, यह तो होना ही चाहिए। पर राज में अगर नीति नहीं है तो मैं ये मानता हूँ कि वह राजनीति श्रेष्ठ नहीं हो सकती। इसलिए धर्म का अंकुश तो राजनीति के ऊपर होना ही चाहिए, यह तो निश्चित है। पर जैसे बागेश्वर धाम अपने बालाजी की साधना से अगर किसी को ठीक कर रहे हैं तो बढ़िया है, होना चाहिए। और निश्चित बालाजी की कृपा से भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनोद बीरा। तो निश्चित चमत्कार होते हैं, ये उनकी साधना का प्रतिफल है कि उससे जो लोग व्यथित हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, वो ठीक होते हैं। और वैसे भी अगर हम साधना करेंगे तो ठीक होंगे। गुरुदेव, जिस तरह उनको चुनौती दी जा रही है कि ये विज्ञान है, उसे लेकर क्या कहेंगे आप? यह विज्ञान है या फिर जो है चमत्कार है? नहीं, वैसे साधना तो विज्ञान ही है। जब हम साधना करते हैं तो वैसा मैं आपको अवगत करवाऊँ, वॉइस ऑफ एमपी के माध्यम से सभी श्रोताओं को ये बताऊँगा। हमारे इंटरव्यू जो ले रहे हैं भाई साहब पाटीदार जी, वास्तव में बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। साधना ही विज्ञान है। जैसे जब हम साधना करेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी यानी कि सकारात्मक सोच हमारी जागृत होगी और जो सकारात्मक बन जाता है वो सफल हो ही जाता है। तो ये तो विज्ञान ही है, साधना विज्ञान है, आराधना विज्ञान है। भगवान की पूजन भी अगर हम जैसे साधना करते हैं तो उससे हमारी संकल्प शक्ति जो है वो बढ़ती है, और जब संकल्प शक्ति बढ़ती है तो सफलता हमको मिल ही जाती है। ये वही विज्ञान है। अभी मैं आपका भागवत कथा सुन रहा था, आपने कहा कि मैं धर्म को जगाने आया हूँ। किस तरीके से अभी जो पैटर्न चल रहा है, सब जो है कह रहे हैं कि हम धर्म को जगाने आए हैं, तो क्या किस तरीके से ये जो बात कह रहे हैं? जी, मतलब लोगों को ईश्वर की तरफ हमको जोड़ना है। तो कथा के माध्यम से हम यही कहने आए हैं कि जो हम अर्थ की तरफ भाग रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि जागो रे जागो, ओ दौलत के दीवानो जागो रे, दौलत लड़का दे सकती है, पुत्र दिलाना मुश्किल है। मंदिर ले लो दौलत से, भगवान कहाँ से पाओगे? गीता ले लो दौलत से, पर ज्ञान कहाँ से पाओगे? वाहन ले लो दौलत से, पर पाँव कहाँ से पाओगे? बिस्तर ले लो दौलत से, पर नींद कहाँ से पाओगे? और चश्मा ले लो दौलत से, पर नयन कहाँ से पाओगे? यानी कि जो भी आप सुख प्राप्त करेंगे वो ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त करेंगे। इस कथा के माध्यम से हम ये कहने आए हैं कि हम जो भाग रहे हैं, जो अंधी दौड़ में हम लगे हुए हैं, हम वह धन कमाएं जो यहाँ पर भी और वहाँ पर भी काम आए। जैसे मीरा का धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो धन हम प्राप्त करें, इस हेतु हम यहाँ पर जगाने आए हैं। जी गुरुदेव, अगर बात की जाए तो हर माता पिता की इच्छा होती है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने या कुछ बने। आपने जिस तरह भागवत कथा को लेकर जिस तरह से बने, तो क्या ये कहाँ से आपकी जो है दिनचर्या शुरू हुई? जी, 95 से मैं श्रीमद् भागवत जी की कथा कर रहा हूँ। पर मन में एक भाव था, शिक्षक में मेरी नियुक्ति भी नंबर आ गया था, मेरा सिलेक्शन हो गया था मल्हारगढ़ में। पर मैंने मन में सोचा, वास्तव में शिक्षक की गोद में प्रलय और सृजन पलता है, पर मन में मैंने विचार किया कि मैं शिक्षक अगर बनूंगा तो एक गांव के छात्रों को सुधार पाऊंगा। कभी ट्रांसफ़र होगा तो एक गांव के और छात्रों को मैं सुधार पाऊंगा, फिर अगर ट्रांसफ़र हुआ तो एक गांव के और छात्रों को मैं सुधार पाऊंगा। पर कथा के माध्यम से मैं व्यापक तरीके से लोगों को धर्म से जोड़ पाऊंगा। तो मैंने सोचा कि मेरे जीवन का एक उद्देश्य है कि धर्म का हम प्रचार प्रसार करें और अधिक से अधिक लोग धर्ममय जीवन यापन करें। इस भाव से
मैंने ये कार्य प्रारंभ किया है। और चूंकि आपका ये प्रश्न है कि हर पिता चाहता है कि बेटा इंजीनियर बने, हर पिता चाहता है कि बेटा डॉक्टर बने, पर मैंने कथा अवगाहन भी की, कथा से धर्म का प्रचार भी किया। और जो बालक हैं रामकृष्ण शर्मा, उसको भी इसी मार्ग के ऊपर मैंने चलने के लिए कहा है। और रामकृष्ण शर्मा की भी 5वीं 6ठी कथा भी हो गई है, वो भी इसी मार्ग के ऊपर है कि धर्ममय जीवन यापन हम करें और धर्म से लोगों को अधिक से अधिक जोड़ें, ये हम प्रयास कर रहे हैं। गुरुजी, 2 आखिरी सवाल। पहला ये है कि जिस तरीके से अगर फिल्मों की बात की जाए, उसमें जैसे शोर का प्रतीक भगवा कलर जो है बड़ा सुर्खियों में है, पठान मूवी की बात की जाए या फिर अन्य, तो क्या इस कलर को किस तरह आप सोचते हैं? जी, मैं तो यही कहूँगा, वो मेरा विषय भी नहीं है। और मैं तो ये सोचता हूँ कि ज़्यादा इस बात का प्रचार प्रसार ही नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे भगवा रंग है, वो तो हमारा शौर्य का और श्रद्धा का प्रतीक है। और जो चर्चाएं हो रही है, वास्तव में मैंने न तो वो गीत सुना है और न मैंने उस मूवी को देखा है। और मूवी देखने का समय वैसे ईश्वर की कृपा से मिल ही नहीं पाता है, और मैं तो ये चाहता हूँ कि मिले ही नहीं, मूवी देखने का समय भी नहीं मिले। पर चूँकि जो चर्चाएं हो रही हैं, भगवा रंग हमारी आस्था का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है, वह श्रद्धा का केंद्र बना रहे। और ये जो ज़्यादा प्रसारित किया जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म देखने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि जिसमें धर्ममयी जीवन जीने की का संदेश दिया जाता हो, उस फिल्म को हम देखें। अगर समय हमारे पास है तो ऐसी फिल्मों को हम देखें जिससे हमारा मन ईश्वर की तरफ लगे और जिससे हम ईश्वर की तरफ बढ़ें, ऐसे फिल्मों को हम देखें। ये आप गौ भक्त भी हैं, तो क्या मानते हैं आप राष्ट्रीय पशु को ऐलान को लेकर जो तमाम संगठन प्रयास कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें जो है इस तरह का ऐलान? जी, मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय पशु नहीं, गौमाता को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि गाय पशु नहीं है। बाकी सब और पशु हो सकते हैं, पर गाय पशु नहीं है। गाय में तो समस्त देवी देवता निवास करते हैं। तो मैं यह मांग बड़ी ताकत से आपके चैनल के माध्यम से उठाना चाहता हूं कि गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं, गाय को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। और इधर उधर जो गायें कहीं जाती है, जैसे किसी के खेत में जाती है, हम गोमाता की जय भी बोलते हैं और उसके ऊपर प्रहार करते हैं। एक तरफ तो हम कथा में गोमाता की जय बोलते हैं, और वही गाय जब खेत में आ जाए तो हम डंडों से उसको पीटते हैं, लाठियों से पीटते हैं, पत्थर उसके ऊपर मारते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर ज़िले में गो अभ्यारण्य खुले और वहाँ पर जो घूमती हुई गोमाता हैं, उन सभी गोमाता को वहाँ पर ले जाया जाए और वहाँ पर वे गोमाताएं सुरक्षित रहें। और गोमाता को राष्ट्रीय पशु नहीं, राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। यह मैं आपके चैनल के माध्यम से कामना करता हूँ, ये चाहता हूँ। आखिरी सवाल, जिस तरीके से हाल ही में जो अभी ट्रेंड चल रहा है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी जो धार्मिक जितने भी आयोजन हो रहे हैं, चाहे भागवत कथा हो या फिर अन्य जो जिस तरीके से कथाओं का आयोजन हो जा रहा है, या फिर बात करें जिस तरीके से कन्हैया मित्तल है, जिस तरह गाना गाते हैं हम राम को लाए हैं और जो मंदिर बनाए उनको लाएंगे, जिस तरीके इस चीज़ को किस तरह सोचते हैं आप? जी, मैं तो ये सोचता हूँ कि धर्म जिससे बढ़े वो कार्य किया जाना चाहिए। वह कार्य हो जिससे धर्म और बढ़े और बढ़ता ही चला जाए, ये हम चाहते हैं। नहीं, जैसे राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये तो आयोजन तो धार्मिक था, लेकिन उसमें इस तरह के गाने जोड़े जा रहे हैं, इसको मानते हैं कि अब राजनीति जो इसमें घुसती हुई दिख रही है? नहीं, मैंने कहा है ना कि राजनीति के ऊपर धर्म का अंकुश तो हो, पर राजनीति का जो दोष है वो धर्म में नहीं आए। राजनीति में शुचिता हो, यह मैं चाहता हूँ। राजनीति में शुचिता हो, राजनीति में प्रामाणिकता हो, पर राजनीति के ऊपर धर्म का अंकुश भी रहे, पर साथ ही साथ यह भी रहे कि जो दोष राजनीति के हैं वो धर्म में नहीं आना चाहिए। पर हाँ, धर्म में राजनीति न हो, पर राजनीति में धर्म जरूर होना चाहिए। आपकी चर्चाएं सुर्खियों में रहती है कि आप भी इस इलाके में जो इस क्षेत्र में बड़े फेमस हैं, तो क्या मानते हैं कि आप भी क्या पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे जिस तरह की खबरें आती है? जी, मैं तो कथा में बोलता हूँ कि आप मुझे नोट मत देना, वोट मत देना, सपोर्ट मत देना, पर अपनी खोट आप समाप्त कर देना, तो मैं इसको बड़ी दक्षिणा मानता हूँ। क्योंकि मुझसे तो सभी विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के लोग जुड़े हुए हैं, तो
अगर मैं किसी एक राजनीतिक विचारधारा में जाता हूँ तो वो जो आधे लोग हैं उनका हृदय पीड़ित होगा और वो आधे लोग तो वैसे ही दूर हो जाएंगे। तो मैं ये सोचता हूँ कि राजनीति के बजाय धर्म श्रेष्ठ हैं, तो मेरा जीवन धर्ममय रहे, ये मैं सोचता हूँ। ये थे पूज्य गुरुदेव भीमाशंकर जी, जिनसे हमने तमाम सवाल जो हमारे थे उनके जवाब उन्होंने बारीकी से दिए। साथ ही इस तरीके से उन्होंने कहा कि हम धर्म को जगाना है, जो जिस तरीके से अभी ट्रेंड चल रहा है धर्म को लेकर, जिस तरीके से उसे लेकर भी उन्होंने अपनी बारीकी से बात रखी। मेरे सहयोगी अंकित के साथ नवीन पाटीदार की एक खास रिपोर्ट।